हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महेश दत्तानी की एक स्टोरी जिसका नाम है तारा। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की इस कहानी को। तो कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं मिलवा देती हूँ इस कहानी के मेन करेक्टर्स से। तो सबसे पहले करेक्टर है मिस्टर पटेल, दूसरे करेक्टर है मिस्टर पटेल की वाइफ जिनका नाम है भारती, तीसरे करेक्टर है भारती के फादर, चौथे करेक्टर है भारती की बेटी जिनका नाम है तारा, और पांचवें करेक्टर है भारती के बेटे जिनका नाम है चंदन। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं कहानी को। तो कहानी की शुरुआत होती है मिस्टर पटेल एंड भारती की शादी से। तो मिस्टर पटेल एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करते थे, भारती एक कन्नड़ फैमिली से बिलोंग करती थी। यानी कि दोनों ही फैमिलीज के बीच में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन इन दोनों के बच्चे जो है रिश्ता जोड़ना चाहते थे। यानी कि मिस्टर पटेल जो है भारती से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वो उससे शादी करना चाहते थे। लेकिन दोनों की फैमिली जो है नाराज थी, क्योंकि दोनों ही फैमिलीज को लगता था कि इंटरकास्ट मैरिज को चलाना ही बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से ये तो इंटर स्टेट मैरिज है, यानी कि सोने पे सुहागा। अब इंटर स्टेट मैरिज तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी पैदा करेगी। एक गुजरात से बिलोंग करता है, दूसरा कर्नाटक से बिलोंग करती है। दोनों के ट्रेडिशन अलग है, दोनों के सोच विचार अलग है। कहाँ ही मेल जोल हो पाएगा, दोनों आपस में बैठ करके बात भी नहीं कर पाएंगे। इतनी दिक्कतें आ जाएंगी आगे चल के। तो दोनों की फैमिलीज जो थी वो शादी को अपोज कर रही थी। दोनों की फैमिलीज अपने अपने बच्चों को समझा रही थी कि ऐसा मत करो, बहुत डिफिकल्टी आने वाली है आगे चल के फ्यूचर में तुम्हें, तो ऐसा मत करो। लेकिन दोनों ही बच्चे कहाँ ही मानने वाले थे। दोनों ही अड़ गए थे कि नहीं, हम शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही करेंगे। तो लास्ट में चल करके लड़ झगड़ने के बाद में शादी हो ही जाती है। मिस्टर पटेल और भारती की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद में जो मिस्टर पटेल थे उनको उनके घर से निकाल दिया जाता है, क्योंकि मिस्टर पटेल के जो पूरा का पूरा फैमिली था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करती थी। तो मिस्टर पटेल को शादी के बाद में घर से निकाल दिया जाता है। तो मिस्टर पटेल अब पूरे के पूरे डिपेंड करते थे भारती के फादर पर। अब भारती के जो फादर थे वो एक पॉलिटिशियन थे, बहुत बड़ा नाम था उनका सोसाइटी के अंदर, बहुत पैसा था उनके पास में। तो थोड़े दिन तक ये सब चलता है, लड़ाई झगड़े चलते हैं। लेकिन बाद में चल करके दोनों फैमिली में सुलह हो जाती है और दोनों आपस में अच्छे से घुल मिल करके रहने लग जाते हैं। तो यहाँ तक तो फिर भी सब कुछ सही ही चल रहा था। लेकिन फिर से एक नई दिक्कत आ जाती है। अब वो दिक्कत ये थी कि जो मिस्टर पटेल थे और जो भारती थे, इनके दो बच्चे होते हैं, दोनों ही जुड़वा बच्चे थे। एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़की का नाम रखा गया तारा और लड़के का नाम रखा गया चंदन। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है। तो इसमें दिक्कत ये थी कि दोनों ही बच्चे आपस में जुड़े हुए थे, यानी कि कॉन्जॉइंट थे। मतलब इनका जो नीचे का पार्ट था, नीचे की बॉडी थी जो इनकी, वो आपस में जुड़ी हुई थी। अब नॉर्मली दो बच्चों के कितने पैर होते हैं। अब आप कहोगे कि ये कैसा मजाक है, दो बच्चे हैं तो चार पैर होंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर दो बच्चे तो थे लेकिन उनके सिर्फ तीन ही पैर थे। यानी कि एक पैर दोनों बच्चे शेयर कर रहे थे। अब वो जो पैर था बिलोंग करता था तारा की बॉडी से। यानी कि उस पैर के अंदर जितना भी ब्लड सर्कुलेशन होता था वो तारा की बॉडी से होता था। अब फैमिली को दिक्कत ये आई कि अब इन दोनों बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा। यानी कि दो बच्चे हैं, सिर्फ तीन ही पैर हैं, तो इनका फ्यूचर कैसा होगा, कैसे ही अपने आगे की जिंदगी को जिएंगे। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी फैमिली के सामने। तो यहाँ पर एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर ठक्कर। वो बोलते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों बच्चों को अलग अलग कर सकते हैं। यानी कि अगर हम ये जो पेयर है जिसको दोनों बच्चे शेयर कर रहे हैं, इस पेयर को अगर हम किसी एक बच्चे को दे देते हैं तो दोनों की जो लाइफ है वो सुधर जाएगी। अब वो जो एक पेयर है वो किस बच्चे को देना चाहिए। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये जो पेयर है ये तारा की जो बॉडी से बिलोंग करता है। तारा ही जो है इसमें ब्लड वगैरह जो सर्कुलेट होता है वो तारा की बॉडी से होता है। तो ये जो पेयर है ये तारा को दे दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो तारा के नाना थे, यानी कि भारती के पापा जो कि पॉलिटिशियन थे, वो कहते हैं कि नहीं, ये जो पेड़ है ये हम देंगे चंदन को, क्योंकि चंदन एक लड़का है, घर का वारिस है। तो जो उसके नाना थे वो चाहते थे कि वो जो पेड़ है वो चंदन को दे दिया जाए। अब डॉक्टर ठक्कर बोलते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम ये जो पेड़ है चंदन को देते हैं तो इससे तारा को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पेड़ है ये तारा की बॉडी से बिलोंग करता है। और अगर हम तारा की बॉडी से उसका पेड़ छीन लेते हैं तो उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटीज आ जाएंगी। तारा को आगे चलकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आ सकती हैं। लेकिन उसके नाना कहते हैं नहीं, वो जो पॉलिटिशियन थे वो कहते हैं नहीं, कुछ भी करो लेकिन चंदन को जो है ये पेड़ मिलना चाहिए। तो डॉक्टर जो है ऑपरेशन कर देते हैं। तारा को जो है तारा को जो पेड़ था वो काट दिया जाता है और वो चंदन को दे दिया जाता है। अब बाद में जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो जो तारा थी वो थोड़ी सी बीमार रहा करती थी। जैसे कि डॉक्टर ने कहा था कि अगर तारा की बॉडी से पेड़ निकाल दिया जाता है तो वो बीमार रहेगी, वैसा ही जो है होता है। तारा बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी।
अब धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े भी हो रहे थे। एक तरफ तारा थी जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार थी, ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। तो दूसरी तरफ था चंदन जो कि एक एवरेज स्टूडेंट था, पढ़ने लिखने से उसे कोई मतलब नहीं था। साथ ही उसका सारा का सारा ध्यान रहता था घर के कामों में, यानी कि उसे कुकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, पेंटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो यहाँ पर मिस्टर पटेल कहा करते थे कि तुम्हारा जो बेटा है ना, भारती से कहते थे अपनी वाइफ से कि तुम्हारा जो बेटा है लड़कियों की तरह काम करता है, लड़कियों के कामों में से बहुत इंटरेस्ट है, एकदम लड़की की तरह है, तो इसे मेरे साथ आना चाहिए, उसके बजाय ये घर पे बैठा रहता है। तो इस बात पर घर के अंदर बहुत लड़ाइयाँ भी होती थी। तो एक दिन मिस्टर पटेल चंदन के पास में आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम अब मेरे साथ काम में ध्यान दिया करो, मेरे साथ आया करो, अब तो तुम बड़े हो गए हो। तो चंदन आगे से बोलता है कि पापा मुझे आपके काम में इंटरेस्ट नहीं है, आपकी फैक्ट्री वैक्ट्री ना मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे तो घर के काम करने हैं, मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है, मैं तो एक शेफ बनूंगा। तो यहाँ पर मिस्टर पटेल गुस्सा हो जाते हैं। तो चंदन आगे से बोलता है कि पापा आप ऐसा करो ना, तारा को क्यों नहीं लेके जाते आप, तारा कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इनफैक्ट मेरे से तो ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है, उसके कितने अच्छे नंबर आते थे, तो उसे आप फैक्ट्री में लेकर के जाओ, वो आपको सपोर्ट भी करेगी फैक्ट्री के अंदर, आपकी हेल्प भी करेगी। तो इस बात से मिस्टर पटेल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो फिर वो निकल जाते हैं बड़बड़ाते हुए और भारती से लड़ते हैं कि तुमने क्या कर दिया है, कैसा बना दिया है तुमने बेटे को, इसको थोड़ी अक्ल दो, इसमें अक्ल नहीं है। तो ऐसे जो है सारी की सारी बातें होती हैं। तो कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन क्या होता है, तारा बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। तो वैसे तो तारा हर दिन बीमार ही रहती थी, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है और वो बेहोश हो जाती है। अब जैसे ही तारा बेहोश होती है तो सारे फैमिली मेंबर्स परेशान हो जाते हैं। वो फटाफट से तारा को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। अब शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में तारा का इलाज हुआ करता था। अब जाहिर सी बात है कि उसके जो नाना है वो पॉलिटिशियन है, फादर एक कंपनी के मालिक हैं, तो इलाज तो बड़े हॉस्पिटल में ही होगा। तो वो बहुत ही फेमस हॉस्पिटल था, बहुत ही फेमस डॉक्टर वहाँ पर हुआ करते थे। तो डॉक्टर जब तारा का चेकअप करते हैं तो वो बोलते हैं कि तारा की किडनी फेल हो गई है, अब जल्दी से जल्दी तारा की बॉडी के अंदर नई किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी, नहीं तो तारा की मौत भी हो सकती है। तो इस बात को सुनकर के जो फैमिली मेंबर्स है वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो तारा की माँ है यानी कि जो भारती है वो कहती है कि तारा को किडनी वो डोनेट करेंगी। तो यहाँ पर भारती की जो किडनी थी वो तारा के अंदर ट्रांसप्लांट करी जाती है। अब धीरे धीरे समय के साथ में तारा की जो बॉडी थी वो रिकवर हो रही थी, तारा अब ठीक हो गई थी और उसे हॉस्पिटल के अंदर से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो अब तारा को घर लिया जाता है। तो तारा घर पर आ गई थी, लेकिन जो उसकी माँ थी यानी कि जो भारती थी वो बीमार हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी किडनी तारा को डोनेट करी थी। तो धीरे धीरे उसकी जो बॉडी थी वो खराब हो रही थी, वो बीमार होने लग जाती है। तो भारती को वहां पर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर दिया जाता है। अब तारा घर पर आ गई थी तो वो बार बार कहा करती थी कि उसे अपनी माँ से मिलना है, भारती से मिलना है, लेकिन फैमिली वाले बोलते थे कि नहीं, तुम अपनी माँ से नहीं मिलोगी, क्योंकि डॉक्टर्स ने मना किया हुआ है तुम्हें इधर उधर जाने से, तो तुम अपनी माँ से नहीं मिल सकती। तो तारा को तो भाई अपनी माँ से मिलना था। तो वो अपनी भाई से बोलती है यानी कि चंदन से बोलती है कि भाई अपन ऐसा करते हैं कि चुपचाप से जाकर के माँ से मिल करके आते हैं। तो चंदन रेडी हो जाता है, वो बोलता है चलो दीदी चलते हैं। तो वो जाते हैं, चुपचाप जाते हैं वहां पर हॉस्पिटल के अंदर और अपनी माँ से मिल लेते हैं। लेकिन इस बात का पता मिस्टर पटेल को लग जाता है यानी कि तारा के फादर को। उनको पता लग जाता है कि जो उनकी आंखों के तारे हैं ना, तारा और चंदन, वो दोनों अपनी माँ से मिलकर के आए हैं। तो इस बात को सुनते ही मिस्टर पटेल गुस्सा हो जाते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि मिस्टर पटेल गुस्सा क्यों हो रहे हैं, चंदन और तारा तो अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं, कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिस्टर पटेल गुस्सा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मिस्टर पटेल को लगता है कि जो उनकी वाइफ है यानी कि जो भारती है और जो तारा के नाना है यानी कि जो पॉलिटिशियन थे भारती के फादर, उन्होंने तारा के साथ में गलत करा था। जब तारा और चंदन छोटे बच्चे थे तो उस टाइम पे तारा का जो पैर था वो चंदन को दे दिया गया था, जबकि इन लोगों को पता था, भारती और उसके फादर को पता था कि अगर ऐसा किया जाता है तो तारा की हेल्थ खराब रहेगी, तारा जिंदगी भर बीमार रहेगी। लेकिन फिर भी उन्होंने तारा का पैर चंदन को दिया, वो पैर जो तारा की बॉडी से बिलोंग करता था वो चंदन को दे दिया गया। तो यहाँ पर इस बात से मिस्टर पटेल बहुत ज्यादा गुस्सा है। उनको लगता है कि भारती ने और उसके जो फादर हैं, भारती के जो फादर हैं, उन्होंने तारा के साथ में गलत किया है और इसी वजह से मिस्टर पटेल चाहते थे कि तारा अपनी माँ से ना मिले। तो यहाँ पर तारा अपनी माँ से मिल चुकी थी, तो इस बात को लेकर के मिस्टर पटेल बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। वो घर पर आते हैं, तारा को डांटते हैं और बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि तुम अपनी माँ से मिलने क्यों गई, मैंने तुम्हें मना करा था, डॉक्टर ने मना करा था, तो तुम क्यों गई। तो तारा यहाँ पर बोलती है कि पापा मैंने और चंदन ने कोई गलत काम थोड़ी ना करा है, हम तो अपनी माँ से मिल करके आए हैं। तो मिस्टर पटेल और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वो उन्हें और ज़्यादा डांटते हैं। तो यहाँ पर तारा बोलती है कि पापा अभी आपने जितना भी पैसा मेरे ऊपर खर्च करा है ना, बचपन से लेकर के जितना पैसा आपने डॉक्टरों को दिया है मेरी सेहत को सुधारने के लिए, वो सारा का सारा पैसा आपने वेस्ट करा है। अगर ये सारा का सारा पैसा आप किसी गरीब इंसान को देते तो शायद उसका भला हो जाता। अब मेरा क्या भरोसा, शायद मैं आज ही मर जाऊं। तो यहाँ पर मिस्टर पटेल बोलते हैं कि ऐसे कैसे मर जाओगी, ऐसे कैसे हो जाएगा, मैंने इतना पैसा लगाया, ऐसे कैसे मरने दूंगा तुम्हें, मैं और पैसा लगाऊंगा। तो यहाँ पर तारा बोलती है कि पापा आपका बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि एक
पापा है वो अपने बच्चों को उसकी माँ से मिलने के लिए क्यों रोकेगा? तो आप कुछ ना कुछ जो है छुपा रहे हो हमसे, हमें बताइए कि आप क्या छुपा रहे हो। तो यहाँ पर मिस्टर पटेल सारी की सारी कहानी बताते हैं कि कैसे भारती और उसके फादर ने जो तारा की पैर था वो चंदन को दे दिया था। तो इस पूरी की पूरी घटना को जो है मिस्टर पटेल बताते हैं अपनी बेटी को। तो यहाँ पर तारा और चंदन को पता चल जाता है कि उनके बचपन में क्या हुआ था। अब ये जो जितनी भी स्टोरी हमने सुनी है ये सारी की सारी स्टोरी बता रहा है चंदन, जो कि अब अब्रोड सेटल हो गया है और उसने अपना नाम भी बदल लिया है। अब उसने अपना नाम डेन रख लिया है। अब वो अब्रोड में सेटल है, वहां पर ही जो उसको पैशन था उसे फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर चंदन बताता है कि कैसे सब कुछ हुआ उनकी फैमिली के अंदर। अब चंदन को एक कॉल आता है, मिस्टर पटेल का फोन था। मिस्टर पटेल चंदन से बोलते हैं कि बेटा तुम घर पर आ जाओ, तुम अब्रोड सेटल हो गए हो, वहां पर क्या ही कर रहे हो तुम, तो वापस से घर पर आ जाओ, जो हमारी कंपनी है उसे संभाल लो। तो चंदन आगे से बोलता है कि पापा वहां पर मेरा कौन है? पहले तारा थी, मम्मी थी और आप थे, लेकिन अब तो जो तारा है वो 6 साल पहले ही गुजर चुकी है, मम्मी भी मर चुकी है। तो मैं वहां पर आकर के क्या करूंगा? आप ऐसा कीजिए, आप ही अब्रोड आ जाइए, हम दोनों यहाँ पर ही सेटल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि तारा और जो उसकी माँ है यानी कि जो भारती है वो मर चुकी हैं, और जो मिस्टर पटेल हैं वो अभी इंडिया के अंदर ही हैं, और जो उनके बेटे हैं चंदन, उसने अपना नाम बदल लिया है, उसने अपना नाम डेन रख लिया है और वो अब्रोड सेटल हो गया है। तो यहाँ पर जो आपकी स्टोरी है वो कंप्लीट हो जाती है। होप सो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस देखनी है तो आप इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट मेरे चैनल के ऊपर चेक कर सकते हैं, और उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन कर दूंगी, आप वहां से जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा, मैं उसके ऊपर जरूर से वीडियो बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।